जो मज़ा, जो अच्छाई, हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ में है, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। जिस तरह हम कोई दरख्त लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं वो नीचे लगाते हैं ज़मीन में। ज़मीन के ऊपर आप भले कितने बीज रखें वो ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी दरख्त लगाने से पहले जब हम छोटा सा बीज लगाते हैं वो पहले नीचे जाता है। जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी मजबूती होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। कोई तूफान भी उसको हिला नहीं सकता, बिकॉज ऑफ देयर रूट्स। दिस इज़ इमदाद अली बुगियो। आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी डायरेक्टर ORIC, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन इन मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामशोरो। आज हम बात करेंगे कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, कुछ जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आई हैं ज़िंदगी में, हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ लर्न किया है, हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बेसिकली जो अपने आप को हम सक्सेसफुल कहते हैं, सक्सेस क्या है? ये सक्सेस इनर सेटिस्फेक्शन है या दूसरों को दिखाने के लिए सक्सेस है? अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये इसको आप सक्सेस कहते हैं? सक्सेस बेसिकली है क्या? सक्सेस को हमने पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि आप सक्सेसफुल में अपने आप को देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं। सक्सेस इज़ बेसिकली ए टारगेट, जहाँ पर अपने आप को देखा जाता है। अपने आप को मतलब एक बंदा यहाँ से छोटी चीज़ से स्टार्ट करता है, वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है कि मैं सक्सेस हूँ। लेकिन सक्सेस इज़ नॉट द कंप्लीट मतलब स्टॉप, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कभी भी किसी भी स्टेज पर बंदा अपने आप को कहता है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ, बस एंड हो गया। नो, ये एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये सक्सेस तब मिलती है जब आपके पास कांस्टेंट एफर्ट्स होते हैं। एफ़र्ट्स को हम मुस्तकिल मिजाज के तौर पर लेंगे, किसी चीज़ को हम मतलब कंटिन्यूअस एफ़र्ट्स करते हैं तो वो चीज़ आपको आपके हाथ में आती है। क्योंकि हर चीज़ जो होती है एक प्रोसेस से आती है, क्यों हर चीज़ का एक वक्त भी मुकर्रर होता है किस्मत की तरफ से। जो चीज़ किस्मत में लिखी है आपको वही मिलनी है, लेकिन एफ़र्ट्स के साथ। किसी की किस्मत में कम एफ़र्ट्स लिखे हैं, किसी ने ज़्यादा लिखे हुए हैं। किसी को मतलब पैदा होते ही वो किस्मत में लिखी हुई चीज़ें हैं, किसी को ज़्यादा वो मेहनत करने से वो चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरीके से कंस्टेंट एफ़र्ट से, अपने आप पे भरोसा रखने से, अपने आप को बिलीव करने से वो चीज़ें हासिल होती हैं। पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है, पहले अपने आप को मुतमईन करना होता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है और ये मुझे मिलनी है, मिलेगी। इसमें कोई दूसरा थाट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार ये शायद हो या ना हो, ये मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मैं पता नहीं कामयाब हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि ये दरिया का किनारा है, यार मैं छलांग लगाऊंगा, यार डूब तो नहीं जाऊंगा। ये मतलब इस तरीके की जो इनडिसाइसिवनेस है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें आपको कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकती। वो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को भरोसा देना पड़ेगा। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप किसी दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरे लोग भी आपको तभी फॉलो करेंगे या जो जिसको आपको सपोर्ट करेंगे तभी करेंगे जब आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे। तो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमने सामने देखा है वो ये है कि हम कंटिन्यूस काम करें, ठीक है, सिंसियरिटी के साथ काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, लेकिन उसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप दूसरों को ना देखें, ठीक है, पर्सनल विजन होना चाहिए। इन चीज़ों को आप किस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, किस वे में जाना चाह रहे हैं। मेरे नज़र में जो काम है उसको हम ऐसे लेते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप। काम को एक इबादत की तरह समझना चाहिए। जब किसी भी काम को आप इबादत की तरह समझते हैं, उसका आउटपुट देने वाला अल्लाह होता है, ठीक है। आउटपुट पे आप ना देखें, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है? मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, लगन। जो इस चीज़ों से आपके एंड पर जो चीज़ें हैं आप वो करें, जो रिज़ल्ट जिसके हाथ में है वो वही देगा आपको। कब देगा, कैसे देगा, यू नेवर नो, ठीक है। समटाइम्स आपकी तवक्कुआत से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आपने तो एक्सपेक्ट थोड़ा किया था, ज़्यादा मिल गया, तो ये उस वक्त आपको खुशी होगी, क्योंकि लेकिन ये वक्त मुकर्रर आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। आप कोशिश करना का आपका काम है, रिज़ल्ट देना मालिक का काम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी चीज़ को हकीर ना समझें, किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, किसी चीज़ को छोटा ना समझें। काम हो, एफर्ट्स हो, या रिलेशंस हो, या किसी भी चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। किसी को ये ना देखें कि ये छोटा है, ये मुझसे कम है, कि अपने आप को बालातर ना समझें। ये बेसिकली जो लोग बालातर समझते हैं ना, जो जिनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो उनके अंदर जो कमी होती है ना, उसको पूरा करने के लिए वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो मज़ा, जो अच्छाई नीचे मतलब हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ में है, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है।
जिस तरह हम कोई दरख्त लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं वो नीचे लगाते हैं ज़मीन में। ज़मीन के ऊपर आप भले कितने बीज रखें वो ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी दरख्त लगाने से पहले जब हम छोटा सा बीज लगाते हैं वो पहले नीचे जाता है। जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी मजबूती होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। कोई तूफान भी उसको हिला नहीं सकता, बिकॉज ऑफ देयर रूट्स। हम रूट्स पे काम करें, मजबूती के साथ काम करें, फाउंडेशन पे काम करें। लेकिन जब हम शॉर्टकट्स की लेते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें फौरी तौर पे हमें मिल जाएं, वक्त से पहले मिल जाएं, क्यों नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। लेकिन अपने आप को लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। पहले अपने आप को टारगेट सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। पहले तो आपके पास विजन होना चाहिए। चीज़ों को जब हमारे पास डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आपको अपनी मंजिल डिफाइन होनी चाहिए, आपको विजन होना चाहिए, आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। एफर्ट्स भले स्लो हों लेकिन कंटिन्यूअस हों। किसी मजबूरी की वजह से आप रुक जाते हो, लेकिन आपको पता है कि ये रिजॉल्व करने के बाद मुझे अपने सफ़र पे जारी रहना है। ऐसे नहीं है कि आप मंजिल के करीब पहुँच कर कहते हैं कि यार मंजिल तो आई नहीं, खामखा इतना सफ़र किया, क्या फ़ायदा, और मेरी एफर्ट्स इतनी ज़ाया हो गई। आप हमेशा प्रॉब्लम्स को ना देखें, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखें। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं उसका सॉल्यूशन भी होता है। हर जगह में अल्लाह ताला ने एक प्रॉब्लम्स के साथ उसकी कीज़ रखी हुई हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर कौन करेगा? जब हमारा विजन होगा, जब हमारा बिलीव होगा, जब हमारा भरोसा होगा कि नहीं इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि उसका बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। आपकी सोच से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप चीज़ों को छोटे पैमाने पे ना देखें। हम अपना सर्किल को नैरो कर लेते हैं, हमारी इतनी डिज़ायर ही नहीं करते जितनी किस्मत में लिखी होती है हमारे पास। तो जो बड़ी चीज़ें भी लिखी होती हैं हम छोटी के चक्कर में बड़ी भी गंवा देते हैं। इसी तरीके से आपने एफर्ट्स करना है। आपका काम है ज़िंदगी में सर्व करना, ठीक है। यू हैव टू सर्व, क्योंकि ज़िंदगी में जो हम दूसरों के लिए आए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए और ना ही हम अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। दुनिया से आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, ठीक है। दुनिया में भेजे गए हैं, कोई ना कोई तो मकसद होगा, लेकिन हमने वो आंख नहीं खोली, हमने वो सराउंडिंग्स नहीं देखी, हमने वो चीज़ों को परसीव नहीं किया कि हमने करना क्या है दुनिया में। दुनिया में ये मकसद तो नहीं है ना कि आपने बड़ा होना है, तालीम लेनी है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और मर जाना है। ज़िंदगी में दूसरों के लिए आए हैं हम, क्योंकि हम किसी और के लिए हैं, हमारे लिए कोई और है। क्योंकि चीज़ों को एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना है। क्योंकि जब आप देना शुरू कर देंगे ना तो वही चीज़ आपको घूम फिर के ज़्यादा होकर मिलेगी। हम समझते हैं नहीं हमें सिर्फ मिले, हम दे नहीं, क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला अल्लाह है, ठीक है, सबका एक ही है। अब हम उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी कि भाई इसको कम दे रहे हो, इसको ज़्यादा दे रहे हो, ये तो सारा दिन सोया रहता है, इसको इतनी पैसे क्यों दिए है, या जो भी है। तो मकसद है कि वो वही जानता है हाल। लेकिन आपने क्या करना है, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले आपको, लेकिन आपकी उसके साथ भरोसा भी हो, उसके साथ कनेक्शंस भी हो, उसके साथ कंटिन्यूटी राब्ता भी हो, उससे आप मांगो वो देगा, उसने गारंटी दी है। हम दूसरे को एक दूसरे रिलेशंस में, हम बिज़नेस में, कारोबार में हम भरोसे पे चलते हैं कि जी बस ये इतना सामान मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, तो माल भिजवा देता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। हम उसके बंदे की ज़बान पे इतना सारा बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं ज़बान पर, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी हुई है उसको हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि नहीं यार बस मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। चीज़ों को हमें यहीं के छोड़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि हम आए भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, जाएंगे भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसी मकसद के लिए आए हुए हैं। हमारा मकसद है दूसरों के लिए काम आना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, दूसरों को कामयाब बनाना। इसी तरीके से हम खुद भी कामयाब बनते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा है। हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे, वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। अगर हम किसी की खिंचाई करते हैं, टांगे खींचते हैं कि नहीं ये इतना आगे क्यों जा रहा है, मैं इसको पीछे करूं, जब मैं उसको पीछे करूंगा तो मैं उससे पीछे होऊंगा, मैं उससे आगे कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उसको पीछे करने के लगा मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूं, ठीक है। उसको आगे अगर हम जितना पीछे, और जिसको आगे जाना है वो भले आप पीछे करते जाएँ, जो गुलेली होती है ना, हम पीछे खींचते हैं ना, उसको जितना पीछे खींचेंगे उतना स्पीड से जाएगी आगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने आप पे भरोसा रखें कि जो चीज़ हमें मिलनी है लेकिन अपने पीस के साथ मिले, सेंस ऑफ गिविंग, ठीक है। हम दुनिया से कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते, लेके वही जाना है जो यहाँ दे के जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बैंक में अकाउंट में रखते हैं पैसे, वहाँ के लिए दूसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में मकसद देने वाला अकाउंट है, यहाँ लेने वाला अकाउंट है। लेने वाली चीज़ें यहीं रह जाएंगी, देने वाली चीज़ें उस अकाउंट में चली जाएंगी। तो आपको वो भी चीज़ लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको सेंस होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि यहाँ चीज़ें डिलीवर करने के लिए आए हैं, सर्व करने के लिए आए हैं।
जिस तरह काम है ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बाहर के मुल्कों में देखोगे तो हर बंदे के पास कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम कहते हैं कि नहीं, जो काम है वो जो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा काम है वो काम नहीं है। वो हर बंदा दूसरे का काम देखता है, अपना नहीं देखता है। तो इसी तरीके से हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचानना है कि यहाँ क्या है। सिंधी में हम कहते हैं कि कख हेठा लखा, इसीलिए हम किसी को छोटा ना समझें। जो हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, किस तरीके से लोगों को आगे जाना है, कैसे करना है। हम एक दूसरे के साथ नेटवर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, तो फिर हमारा भी कोई हेल्प करता है, हमें भी। इसी तरीके से ज़िंदगी, मैंने जो लर्निंग की है ज़िंदगी में वो सब दोस्तों से की है। मैंने कोई भी इतने, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट, आई वॉज नॉट आई वॉज जस्ट एवरेज एट माई करियर इन एकेडमिक्स। जो सीखा है मैंने प्रैक्टिकल सीखा है, लाइव सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, निचोड़ सीखा है। जो मेरे साथ नेटवर्क्स बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, मेंटोर किया, स्टूडेंट लाइफ से लेकर हॉस्टल लाइफ से लेकर जो भी हम वहाँ से लिया है, जो आज हम हैं, दोस्तों की वजह से हैं। हमने देखा, एक दूसरे को सपोर्ट किया। काफ़ी लोग होंगे जिनको हमने सपोर्ट किया, वो हमसे भी आगे हैं। ये इस प्रोसेस है, ये नहीं है कि मैंने किसको सपोर्ट करा हूँ, मुझसे आगे क्यों जा रहा है, मैंने इसकी हेल्प की थी, ये तो बहुत आगे निकल गया, ये आपने आगे निकल गया। इसी तरीके से कोई आपको हो कि आप भी उससे आगे निकल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिसको समझ रहे हैं वो अभी आपसे आगे है, वो आगे ही रहे, वो कहीं जाके रुक भी सकता है। आप अपने एफर्ट्स जारी रखें कि आप उससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये रेस में जाने की ज़रूरत क्या है? इनसाइड पीस चाहिए, सुकून चाहिए, हम्बलनेस चाहिए। कम्युनिटी के लिए सर्व करना है, सोसाइटी के लिए सर्व करना है। एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं फॉर व्हाट? ठीक है, यूथ ऑलवेज गो फॉर, व्हेन दे अप्लाई फॉर द जॉब्स, तो सिंपली दे अप्लाई व्हाट दे हैव इनसाइड, व्हाट दे वांट टू डू। ये कुछ क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, ये उनको भी नहीं पता। ठीक है, हम एडमिशन्स लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? दे आर बैक, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव डायरेक्शन। हमने उनको बताया नहीं है कि यार काम है ज़िंदगी का, नौकरी इज़ नथिंग। आपने आपको बाउंड कर दिया है नौकरी, तो नौकरी जो होती है वो नीच होती है। ठीक है, हम इसको नीच वाली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो बिज़नेस है या जो सर्विस है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें सर्विसेज में जाना चाहिए इन शेप ऑफ एवरीथिंग यू वांट, कि भाई जो आपको काम अच्छा लगे, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। आगे जो वक्त आने वाला है ना, वो कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में क्या होगा? काम की कमी नहीं होगी, काम की क्वालिटी पे कमी होगी। काम वही एक्सेप्ट किया जाएगा जिसकी क्वालिटी होगी, क्योंकि हमारे पास चॉइस ज़्यादा है। हमारे पास पहले जब लोग ग्रेजुएट थोड़े थे, जॉब्स बहुत थी, तो जो भी अप्लाई करता था उसको जॉब मिल जाती थी। अभी ऐसा कोई काम नहीं है, अभी आपके स्किल पे जॉब मिलनी है। डिग्री इज़ नथिंग, आपके अंदर जो स्किल है ना, जो आप डिलीवर करेंगे। जिस तरह हम इंटरव्यू में जाते हैं 4 साल की डिग्री लेने के बाद, जब हम किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वो 5 मिनट का इंटरव्यू होता है। 4 साल की मेहनत 5 मिनट में कैसे जज की जा सकती है? क्योंकि आपने जो चीज़ निकाली, लफ्ज़ निकाला, 2 सवालों के जवाब दिए, वो कैसे दे रहे हैं? वो बेसिकली वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपका पैशन होता है, वो रिफ्लेक्शन आ जाता है कि आपने क्या लिया है। वो एक लफ्ज़ उस इंटरव्यूअर को पता दे देता है कि आपके अंदर क्या है, क्यों आपने इनसाइड काम करना है। हम बज़ाहिर अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी गाड़ी और ये वो सब चीज़ें, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं है। जब आप डिलीवर करेंगे ना, यहाँ पर भी मैंने अपने यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंपनीज़ आई, उन्होंने बच्चों को हमने थोड़ा सा गाइड किया। वो लोग उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बंदा आपके अंदर नॉलेज है, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप बस टाई लगी हुई हो, नो मैटर। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि अच्छा शूज़ पहना हो, चप्पल पहनी हो, लेकिन अंदर आपके क्या है वही दिखाना है, वही आपको आगे ले जाता है। आपका गेटअप सेटअप कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो आपका इनसाइड है। इनसाइड पे काम करें, आउटसाइड खुद ब खुद दुनिया बनती जाएगी। अपने आप को संवारें, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने हिस्से का काम करें। ऐसे पूरी ये है कि यार ये बंदा गलत काम कर रहा है, मैं सही काम करूँगा क्यों कर, मैं बेल्ट क्यों लगाऊँ, वो तो लगाते नहीं है। बाबा बेल्ट अपने लिए आप लगाएं, बस आप अपने हिस्से का करें। हर इंडिविजुअल अपने हिस्से का करना लगेगा, सोसाइटी खुद ब खुद संवर जाएगी, खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होती जाएगी। क्योंकि वी हैव टू रियलाइज़ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव टू डू। ये ज़िंदगी का प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस सिस्टम है, हमें इसको फॉलो करना है, चलना है कुदरत के निज़ाम के साथ। ना हमें कोई चीज़ वक्त से पहले मिलने वाली है, ना वरी जो है वो हमारे जो किस्मत में है उससे ज़्यादा मिल सकती है। वक्त हमारे हाथ में नहीं होता,
आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप अपने हाथ वाली चीज़ों को कवर करें, जो आपके एंड पर चीज़ें हैं आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें, फिर आप छोड़ दें कैसे होता है, रिज़ल्ट कैसे आता है।